Priya Singh from India. मैं यही कहूंगी, औरतों से खुद को स्ट्रांग बनाओ और खुद को जो अच्छा लगे ना वो करो। अगर आपको मन में आता है कि यार ये घर वालों को बात नहीं बता सकते, आपको खुद को गलत फील हो रहा है, तो वो मत करो। आपको ऐसा लगता है ना कि ये काम अच्छा है, मैंने खुद ने सोचा कि बॉडी बिल्डिंग करूंगी और मुझे अच्छा है, नहीं है राजस्थान में कोई लड़की तो क्या हो गया, मैं तो करूंगी। और आज मैं हूँ, मुझे खुशी है कि मैं राजस्थान की बेटी हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, मैं मेरे पापा की बेटी हूँ, मैं तो मुझे खुशी है इस चीज की। नमस्कार, मैं अवधेश कुमार, एनएल इंटरव्यू में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं आज प्रिया सिंह। प्रिया सिंह ने थाईलैंड के पटाया में आयोजित हुई 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले उन्होंने 3 बार मिस राजस्थान 2018, 19 और 20 का खिताब भी अपने नाम किया। वहीं एक बार उन्होंने इंटरनेशनल खिताब भी अपने नाम किया है। अगर मैं सही हूँ तो प्रिया जी? मैंने नेशनल कंपटीशन भी खेला है, उसमें भी मैंने बहुत सारे मेडल जीते हैं। जी। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, कुछ चीज़ें खंगाल रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था आपके बारे में, तो मुझे पता चला कि आप महज 5वीं क्लास पास हैं और आपकी हाँ मात्र 8वीं, मतलब 8 साल की उम्र में आपकी शादी कर दी गई। जी, इसके बिल्कुल बाद सही सुना आपने। जी, इसके बाद आपका जो पूरा यहाँ से विदेश जाने का सफ़र है और ये मेडल जीत के लाने का सफ़र है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ। 8 साल की एज में मेरी शादी हो गई और 5 क्लास तक पढ़ी हूँ। बाद में मैंने ओपन से स्टडी की है और ओपन से करने के बावजूद इतनी मान्यता होती नहीं है कि आपको कहीं जॉब मिले। जी। मैं हम गरीब परिवार से हूँ, मेरे पापा ट्रक ड्राइवर थे, हम 5 भाई बहन थे। मैं कभी मतलब इंटरव्यू में से बोल नहीं पाई जिसमें आज बोल रही हूँ आपके सामने। 5 भाई बहन थे, बड़ा भाई था, फिर छोटी बहन थी, फिर भाई था, फिर मेरा नंबर था, फिर मैं एक सबसे छोटी हूँ। तो क्या है, ड्राइवर की अर्निंग कितनी होती है आपको पता है, उसमें भरण पोषण करना बहुत मुश्किल काम है। तो, तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। अब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और बड़ी बहन, मैं चौथे नंबर पे आती थी, मेरी बड़ी बहन सेकंड नंबर पे आती थी, तो उसकी एज हो गई थी। और पापा गरीब होने के कारण मैं ऐसे सोचते थे कि 2 लड़कियों की एक साथ शादी कर दूं। तो हाँ इस जी। चक्कर में उन्होंने बड़ी बहन के साथ मेरी शादी कर दी। बड़ी बहन थी 16-17 साल की। तो मतलब दोनों बहनों की शादी एक साथ कर दी? हाँ, दोनों बहनों की शादी एक साथ कर दी। तो उसके चक्कर में पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। बहुत कम एज में माँ बन गई। और मतलब आप ये सोचो कि 15 साल में मैंने दोनों, 14-15 साल में मेरे दोनों बच्चे हो गए। वहां मेरा बचपन शुरू होता है, वहां मेरा खत्म हो गया अच्छा, जब आपकी ये बचपन। शादी के लिए बात हो रही थी, आपकी शादी हो रही थी, तो क्या आस-पड़ोस के लोगों ने या आपके किसी रिश्तेदार ने ये नहीं कहा कि आप इतनी कम उम्र में बिटिया की शादी कर रहे हैं आपके परिवार से? आस पड़ोस में कौन था, जंगल में रहते थे ना। अच्छा। जंगल में रहते थे तो पास में रेलवे स्टेशन था, एक वन विभाग का ऑफिस था, एक दूर सरकारी स्कूल थी, कुछ नहीं था। तो कोई कहने वाला भी नहीं था। और परिवार वाले तो देखो क्या होता है कि क्यों बोलेंगे वो, बुआ है तो भाई भाई की मजबूरी समझेगी, मौसी है तो बहन की मजबूरी समझेगी, तो वो ऐसा सोच लो आप। तो कोई बोला नहीं। फिर उसके बाद में मतलब पारिवारिक स्थितियां भी ठीक नहीं थी, खेतों में काम किया है मैंने, और यहाँ पे सर पे पानी ढोया खूब सारा, मटके मटके, और बकरी चराई है, लकड़ी तोड़ी है, फसल काटी है, सब काम किए। ऐसा कोई काम नहीं है जो प्रिया सिंह ने नहीं किया हो। और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसकी वजह से जॉब भी नहीं मिल पा रही थी। तो घर में एक झाड़ू पोछा बर्तन करना मुझे सही नहीं लगा। तो और पढ़ाई भी इतनी अच्छी नहीं थी कि कोई मुझे जॉब दे। तो हाइट और पर्सनालिटी की वजह से ना मेरे को किसी ने बोला जिम में ट्राई करो, मैंने बहुत जगह ट्राई किया, कोई 3,000 दे रहा है, कोई 4,000, कोई 6,000। मैं सोचा यार मैं आऊंगी जाऊंगी 9 घंटे जॉब करूंगी, इसी में 6,000 रुपये से क्या होता है अगर घर में 3,000 रुपये भी नहीं बचते तो। हाँ। तो फिर किसी ने बोला कि ब्रांड में ट्राई करो, ब्रांड में अच्छा पैसा देते हैं। तो जैसे मैंने ब्रांड में ट्राई ट्राई किया, तो आज भी राजस्थान में हर जिम में आपको लड़की नहीं मिलेगी ट्रेनर, हुँ। बहुत कम। आप ये सोचो 500 जिम है ना, 500 जिम में से 10 जिम में लड़की, जी। लड़कियां नहीं है। तो उस वजह से हाइट और पर्सनालिटी को देखते हुए भी मेरे को जॉब मिल गई। जॉब मिल गई तो मैं ट्रेनर बन गई। तो यहाँ से मेरी जिंदगी शुरू होती। हुँ।
ट्रेनर बन गई तो हाथ भी टूट गया, लोगों के ताने भी सुने, गांव से आई है, गंवार है, और सही बात भी उनकी सही थी क्योंकि मेरी पहली जॉब थी, एक्सपीरियंस मेरे पे था नहीं। और गांव से आई हूँ, गांव से तो ऑब्वियसली आई हूँ, गंवार इसलिए बोल सकते हैं कि स्टडी ढंग से नहीं थी तो बोलना भी नहीं आता था। तो मैंने बहुत ताने सुने लोगों के, गंवार है, ब्रांड पे धब्बा है, किसको उठा लाए, मोटी को जी, उठा अगला लाए, अगला मतलब सवाल ऐसे। मेरा वही है कि आपको अपने इस करियर में, अपने पूरे सफ़र में किस तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा? खास तौर से आपके परिवार, आपके रिश्तेदार? नहीं नहीं, देखो परिवार रिश्तेदार ने कुछ नहीं किया, सच बात बताऊं, हकीकत बात है। मैं क्या जॉब करती थी किसी को पता ही नहीं था। जी। मेरे को पूछते थे, मैं कहती हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। मैंने किसी को बोला ही नहीं मैं जिम में जॉब करता हूँ, क्योंकि कोई नहीं चाहता ना कि मैं जिम में जॉब बताऊं। तो मैं बोलती थी कि मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, घर वाले भी सोचते थे कि यार ये हॉस्पिटल में जॉब करती है। और मैं पास साथ में एक हॉस्पिटल था, वो मैंने ज्वाइन कर रखा था, तो मैं वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट सीखती थी, कि मैं देखना चाहती थी एक ट्रेनर में और फिजियोथेरेपिस्ट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एक्सरसाइज भी फिजियोथेरेपिस्ट कराता है, ट्रेनर भी एक्सरसाइज कराता है, तो मेरे को बहुत क्रेज था अंदर कि मैं देखना चाहती हूँ क्या है। तो हुँ, मेरे को कोई पूछता ना तो मैं कहती मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, मैं किसी को कहती नहीं मैं ट्रेनर हूँ। झूठ तो बोलती फिर थी। मैं इस फील्ड में इतना घुस गई कि 6 महीनों में मैं प्रीमियम ट्रेनर बन गई। मेरे पास 29 मेंबर, अच्छा। जबकि 9 घंटे की जॉब, हुँ, ऑल्टरनेट ट्रेनिंग होती तो 18 घंटे हो गए। हुँ। तो मैं एक्स्ट्रा करती थी, और मेरे में इतना करेज कि मैं एक बार में मेंबर को कन्विंस कर देती, हाँ मैम आपको एक्सरसाइज कराएंगे, वेट रिड्यूस कराएंगे से। मतलब इतना ज्यादा था कि मेंबर भी मेरे पे विश्वास करने लगे थे कि भी मेहनती है। मेरे को नीचे जाके बैठना पसंद नहीं था, मैं मेंबर में बात करती, एक्सरसाइज कराती, कार्ड फॉलो करती। तो मेरे में इतना मतलब पागलपन सवार हो गया था। इस फिर मैंने पूरे सफ़र कंपटीशन में देख। इस हाँ, पूरे सफ़र में आपका सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया? मेरी बेटी ने। अच्छा, हमेशा सुनते हो माँ बेटियों को पालती है, मेरी बेटी ने मेरे को पाला है। क्या वो देती थी मेरे को, सुबह 6 बजे जॉब पे जाना होता था ना, तो 5 बजे उठती थी, अंडे उबालती थी मेरे लिए, ब्लैक कॉफी बनाती थी, और फिर मेरा बैग पैक करती थी भी, वर्कआउट के कपड़े ये अलग है, ये अंडे लेके जाएगी, ये ओट्स लेके जाएगी, एक एप्पल रखेगी। फिर 5:30 बजे मेरे को जगाती थी, मम्मी उठो उठो पानी गर्म हो गया नहा लो। फिर मैं नहा के फिर पौने 6 बजे निकल जाती थी, फिर वापस आती थी, तब वो मेरी आफ्टरनून की डाइट बना के रखती थी, फिर मैं 1 घंटा सो जाती थी, फिर मैं वापस जाती तो मेरे इवनिंग स्नैक तैयार रखती थी, फिर रात को आती तो डिनर। तो उसमें उसका बहुत बड़ा रोल। क्या करती हैं आपकी बिटिया अभी? पढ़ती है, वो छोटी बच्ची है वो। पर कहते हैं ना गरीबी में, आपने अक्सर गरीब बच्चों की बेटियां देखी होगी ना, 10 साल की एज में खाना बनाती है चूल्हों पे, देखा होगा ना आपने हुँ, सड़क के हुँ। किनारे, 8 साल की बिटिया। तो मजबूरी में बहुत कुछ सिखा दिया मुझे, मैंने तो सीखा ही सीखा था, बेटी ने भी सीख लिया कि यार घर तो की जरूरत है। एक साथ परिवार और बच्चों की जो ज़िम्मेदारी है, वो कैसे आपने मैनेज किया? देखो क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए परिवार को भूल गई थी। हुँ, आज मैं खुद इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं, मुझे कोई शर्म नहीं है। देखो कुछ टाइम के लिए मैं भूल गई थी कि मेरा परिवार है, क्योंकि पैसा जरूरत थी, मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत थी। हुँ। मैं, मतलब मेरी 8,000 सैलरी थी, तो मैं 12-12, 15-15 हजार जनरल ट्रेनर में उठाती थी। और फिर मैं पर्सनल ट्रेनर बनी तो मैंने 25-25, 30-30 हजार रुपए उठाए। मैं प्रीमियम ट्रेनर बनी तो मैंने 40-40, 45-45 हजार रुपए, क्योंकि मैं घर की जरूरतें पूरी कर सकूं। मैंने अपने आप को रेस्ट नहीं दिया, अपने, मतलब मार्केट जाना, त्योहार एंजॉय करना, घर में टाइम स्पेंड करना, सब कुछ भूल गई थी। आप ये सोच लो, 6 महीने तो मुझे कुछ पता नहीं है सुबह शाम। मुझे ये लगता था कि मैं कुल्लू का बेल हूँ, मैं सुबह जाती हूँ, रात को 10 बजे घर में घुसती हूँ, फिर सुबह 4 बजे 5 बजे उठती हूँ, फिर मैं चली जाती हूँ। ये जिंदगी हो गई थी। पर आज ये जिंदगी देखती हूँ ना, तो ऐसा अच्छा लगता है कि हाँ। तो मैंने फिर उसके बाद में एक दिन ऐसे बैठे बैठे रियलाइज हुआ था खुद को कि यार तू तो खुद है ही नहीं। फिर मैंने थोड़े क्लाइंट कम कर दिया, फिर अच्छा। रिन्यूअल नहीं करवाया, और फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान देना शुरू कर दिया। किसी ने बोला था कि एक सरकारी आदमी 5 साल में नहीं कमा सकता, वो आप 1 साल में कमा सकती है। तो मैंने कहा ये और अच्छा है, 4 साल बच गए। तो ये सोच के बॉडी बिल्डिंग में आ गई। बॉडी बिल्डिंग में, पर उसने ये नहीं बताया कि जितना तुम कमाओगे ना, उससे डबल उस बॉडी बिल्डिंग में डालना पड़े। हुँ। असली धक्का 2 महीने बाद लगा मेरे को। अब आपके बच्चों का क्या रिएक्शन है आपके करियर को लेकर? अच्छा है, खुश है, हुँ, बहुत खुश। तो जब भाई पहली बार कंपटीशन में गए थे, तो बहुत बहुत सारे ताने सुने थे कि ये
ट्रांसजेंडर की टीम ज्वाइन कर लेगी, ये मर्द बन गई है, अब इसको दाढ़ी मूंछ आ जाएंगे, अब ये मर्दाना चाल है, अब इसके घर में औरतों का पता नहीं चलता। मतलब बहुत ताने सुने, साथ वालों ने साथ छोड़ दिया, बहुत लोगों ने बात करना बंद कर दी, पर खुद को कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं गलत हूँ। खुद को रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट आज वही लोग मेरे को बोलते हैं कि आज हमारा बर्थडे, हमारे साथ फोटो लगा ले, आज आज चाय पे आजा, चाय चले पी लें, सब कुछ बदल प्रिया गया बात मतलब। तो कर ले। सब कुछ बदले। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मेडल तो कोई भी ला सकता। आप एक चीज ये ध्यान से सुनना, और मैं चाहती हूँ सब मेरी बात सुनो, मेडल तो कोई भी ला सकता है। हम्म, एक 5 साल की लड़की जो स्ट्रगल करती आ रही है ना, और आज यहाँ खड़ी है, उसको दुनिया सलाम करती है, उसके स्ट्रगल को करती है, प्रिया सिंह को नहीं करती। जी। उस गांव की लड़की को करती है जो टिब्बों में खेलती थी, बकरी चराती थी, लकड़ी तोड़ती थी, गोबर थापती थी, खेतों में काम करती थी, 100-100 रुपए के लिए खेतों में काम किया है। सुबह 4 बजे उठ के गए, रात को 9 बजे घर आए हैं, बाल 10-10 दिन बातें नहीं थे जो यहाँ से जुए ऐसे आती, और इतना घूंघट निकालती। हमारे उधर कल्चर है शादी के बाद 5 ही कलर पहनने हैं आपको। हमारे उधर कल्चर है बहू घूंघट में आती है और घूंघट में ही मर जाती है। मैं उस कल्चर से निकली हूँ। आज दुनिया सलाम ठोकती है ना, उस औरत को ठोकती है, प्रिया सिंह को नहीं ठोकती, उस औरत को ठोकती है जो आज उस देहात गांव में से है। हाँ, आप एक दुनिया भूल ग्रामीण। गई। जी, मेरा सवाल भी वही है कि आप ग्रामीण परिवेश से आती हैं, जहाँ महिलाओं को पर्दे में रखा जाता है। आप घूंघट में, हाँ आपकी तस्वीरें मैंने देखी हैं, आप घूंघट में रहती थीं। वहाँ हाँ। से जो बिकनी पहनने तक का सफ़र है, और जब पहली बार आपको ये पता चला, मेडल जीतने जब आप जा रही थी कि आपको बिकनी पहननी है, तब आपके मन में क्या ख्याल आया? मैं 3 मंथ तक तो मैं टी शर्ट नहीं उतार पाई थी, बिकनी की बात कर रहे। तो मेरे को सब कई देखो, पता है मेरी बॉडी कोई लड़कियों ने नहीं बनाई, कई पॉजिटिव लड़के भी थे जो मेरे को यहाँ तक लेके आए। हम्म। तो वर्कआउट तो वही कराते थे ना, सिखाते भी थे, प्रिया वही है। तो वो जी। मेरे को हंसते थे, ऐसे बोलते थे तेरी एक टी शर्ट तो उतरी नहीं है, तू क्या कॉस्ट्यूम पहनेगी। तो बस वो तानों ने मुझे टॉर्चर कर करके ये पहनने पे मजबूर कर दिया। पहली बार बिकनी पहन के उतरी ना, तो थोड़ा अजीब सा लगा था, बट ये था मन में कि यार, जब वो दिल्ली मुंबई हरियाणा की लड़कियां गलत नहीं हो सकती तो मैं कहाँ से हो सकती। और वो हम्म। पब्लिक है, वो बॉडी देखने आई है, ग्लैमर वाली लाइफ नहीं देखने आई है। कोई मैं कोई डांस नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं कोई नुमाइश नहीं कर रही हूँ, या कोई मैं कपड़ों का ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं तो एथलीट हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। हम्म। ये सोच के पहननी, कॉन्फिडेंस खुद के अंदर बहुत ज्यादा, तो पहन के खड़ी हो गई। तो मुझे लगा नहीं ऐसा शर्म वाली कोई चीज लगी नहीं। सही बात। अच्छा, आप दलित परिवार से आती हैं, इसके हाँ चलते आपको जातिवाद का भी सामना करना पड़ा। तो क्या है देखो उसकी सर, सच्चाई, और ये क्या हुआ, मुझे थोड़ा बताइए उसके बारे में। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी, मैं हमेशा इंटरव्यू में बोलती हूँ, आपने सुना भी होगा, मैंने जी, मेरे मुंह जी। से आपने कभी ये बात सुनी भी नहीं होगी भाई, मेरे मुंह से कभी आपने ये बात सुनी भी नहीं होगी। हाँ, नहीं, पढ़ पर रहा मैं था मैं आपसे आपके एक बारे चीज, में, तो मुझे पता चला। हाँ तो मैं एक बात कहूँ, पहली बात तो देखो, मैं भारत की बेटी, राजस्थान की बेटी हूँ। हम्म। मैं मेरे पापा मोहनलाल जी की बेटी हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मेरी कोई जात बिरादरी नहीं है। पर देश बदलने से पिता का नाम नहीं बदलता, उसी तरह जाति नहीं बदलती। हूं मैं इस जाति से। और सामना करने की बात आती है ना, तो देखो, जब हवा चलती है ना, चाहे ठंडी चलो चाहे गर्म चलो, उसकी लपेट में लोग आ ही जाते हैं। तो हम्म। मैं भी उसकी लपेट में आ गई हूँ। तो क्या ये हुआ था? सोचो आप। क्या हुआ था? वह तो ऐसा देखो, मैं ये नहीं कहूंगी क्या हुआ था क्या नहीं, यहाँ तो देखो जयपुर में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं आपको सीरियसली बताऊं, वहां तो इतना मानते भी नहीं। पर अगर आगे जाते हैं ना, अपने ग्रामीण क्षेत्र की तरफ, हम्म। तो वहां तो आज भी चलता ही है, आज भी चलता है। तो मैं इन चीजों को इग्नोर करती हूँ। मुझे खेलना है, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किस समाज से हूँ, किस जाति से हूँ, मैं ये मानती हूँ मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। बस क्या दुनिया सोचती है क्या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है मैं हर दुनिया की सोच बदल पाऊँ। अब मैं जैसे बिकनी में खड़ी हूँ, जिस समाज से बिलोंग करती हूँ, जिस सोसाइटी से, जिस कल्चर से बिलोंग करती हूँ, जरूरी नहीं है मेरे को 100% लोग पसंद करें। हो सकता है मेरे को 70% लोग पसंद करें, 30% मेरे को नेगेटिव वेम्स में लेते हो कि क्या कपड़े पहन के खड़ी है। तो मैं उन 30 को सफाई थोड़ी नहीं दूंगी सर। मतलब जातिवाद का सामना आपने किया है?
मैंने आपको कहा ना, जो हवा चलती है ना वो लगती है, सबको बराबर लगती है। तो आप ये मान लो कि हवा तो लगी है। अब लोग मेरी सफलता को नहीं पता पा रहे, इससे बड़ी क्या क्या कहोगे आप? लोग मेरे को कहते हैं इस जातिवाद को बीच में लाइए। अरे मैं जातिवाद को नहीं लाई हूं, वो इसलिए आया है कि लोगों को अब पता चला है कि प्रिया सिंह कौन है, किस समाज से है। उन वो मेरे समाज वालों ने मुझे सर पे बिठाया। आप समझो बात को, समाज वालों ने सर पे बिठाया है, तो इसमें जातिवाद कहाँ से आ गया आप बताओ? मैंने तो बोला नहीं, अपने मुंह से कभी बोला कि आप ये बताओ, लाखों करोड़ों लोग पैसा लगा के भी दिलों पे राज नहीं कर सकते। मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मेरे पास तो लाखों का कर्जा है। आज मैं दिलों पे लोगों के राज कर रही हूँ, तो क्यों कर रही हूँ? वो सोचते हैं ना, वो लड़की कहाँ से आई है, किस समाज से आई है। जहाँ जिस समाज से आई है वहां लोग सोच भी नहीं सकते यहाँ तक आना। सोच सकते हैं? आपने कभी सुना? नहीं सुना ना। जी, अच्छा। तो इसीलिए, हाँ जी, बताए बताए। जी, मैं देखता हूँ जो आजकल के युवा हैं, जो लड़के हैं, वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। बॉडी बनाने के लिए वो बड़े-बड़े डब्बे मैंने देखे हैं उनके घरों में। मेरे भी कुछ दोस्त हैं, जिम जाते हैं तो वहाँ भी उनके बड़े-बड़े डब्बे उनके यहाँ रखे रहते हैं। तो क्या आप भी वो डब्बे-वब्बे खाती हैं? कैसे ये बॉडी-वॉडी बना ली आपने? देखो, सप्लीमेंट तो सभी इनटेक करते हैं। हाँ। अगर आपसे मैं ऐसे कह दूं कि रोज दाल रोटी सब्जी खा के मैंने बॉडी बनाई है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हुँ। मुझसे कहीं ज्यादा मेहनत वो मजदूर करता है, जो 24 घंटे खेतों में काम करते हैं, जी। जो शहर में काम करते हैं, उनकी बॉडी नहीं है। हुँ। तो बिल्कुल मैंने सप्लीमेंट तो ट्रक भर भर के खाए हैं। अच्छा। उसके बिना बॉडी बन ही नहीं सकती। हाँ, अभी भी खाती हैं? आप ये सोचो, देखो एक एक स्कूप में आप ये सोचो कि 25 ग्राम प्रोटीन है, और उस 25 ग्राम में मैं क्या 10 अंडे खाऊंगी? अगर योग निकाल दे तो एक अंडे में 3 ग्राम प्रोटीन बचता है। तो मैं 10 अंडे नहीं खा सकती। जैसे मेरा वेट अभी है 70, हुँ। तो मुझे मेरे वेट का अकॉर्डिंग 150 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ता है। अब मैं 150 ग्राम प्रोटीन कैसे पूरा करूं बताओ? स्कूप से ही करूंगी। अंडे कितने खाऊंगी? नहीं खा सकती। तो बॉडी की नीड के लिए हमें प्रोटीन इंटेक करना पड़ता है, और वो कोई हुँ। गलत नहीं है। प्रोडक्ट कई अच्छे आते हैं, कई गलत आते हैं, कई लोग उसका गलत यूज करते हैं, तो उससे लोगों को कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। एक ढंग से कोच सजेस्ट नहीं करते, अगर कोच सजेस्ट कर ले तो प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं कर पाते, तो उनकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। मैं खुद कहती हूँ, मैंने तो ट्रक के ट्रक खाली कर दिए जब जाके बॉडी बनी। आप पर आरोप लगे हैं कि जो आपने मेडल जीता है, वो जो संघ है वो कोई मान्यता प्राप्त संघ नहीं है, वो एक एनजीओ है, और ना ही वो कोई खेल संघ है, ना ही किसी राज्य सरकार द्वारा उसको मान्यता प्राप्त है। तो ये क्या है, मुझे इसकी बताइए थोड़ा सच्चाई। देखो, एलिगेशन मुझ पे थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा लगे। और फेडरेशन फाउंडेशन का मतलब ही एनजीओ होता है। आप ये सोचो, हुँ। आज जितनी भी बॉडी बिल्डिंग की जो है ना, वो सब एक एनजीओ है, कोई वो नहीं है। और मान्यता प्राप्त की बात आती है ना, तो मैं आपको एक चीज कह दूं। आज की डेट, पहले थी, 1 साल पहले गवर्नमेंट से मान्यता थी, किसी कारणवश रहा होगा कोई इश्यू, मुझे पता नहीं है। आज की डेट में कोई भी फेडरेशन को मान्यता प्राप्त नहीं है गवर्नमेंट से। और मैं यूएनबीबीआई फेडरेशन से खेल के आई हूं, वो 38 कंपटीशन करवा चुका है। गूगल पे सर्च कर लें आप, वो 38 करवा चुका है। मैं 39वां खेलने गई। हुँ। प्रिया सिंह ने मेडल मार लिया। करोड़ों की आबादी में चंद लोगों के पेट में दर्द हो गया। रीजन, मेडल लगा 18 तारीख को, इंडिया आई 22 तारीख को, 23 तारीख तक, 18 से 23 तारीख तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। हुँ। मैंने फोटो तो उसी दिन डाल दी। अब सुनते जाना, जब भी उन लोगों को पता था कि इसको मेडल जिनके पेट में दर्द है ना, उन लोगों को पता था कि इसको मेडल लगा है, इसको प्रो कार्ड लगा है। सुनना, हुँ। जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम जब हुई, जब चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी समाज की लड़की समझ के मुझे बधाई दी। हुँ। उन्होंने ट्वीट किया,
जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया, पूरे भारत में, आउट ऑफ पूरे वर्ल्ड में बात फैल गई। माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे ने मुझे ट्वीट किया, हम्म। किरोड़ी लाल जी मीणा ने ट्वीट किया, सारे मंत्रियों ने ट्वीट किया। तब इन लोगों के पेट में दर्द हो गया कि भाई इसको सम्मान मिल कैसे गया। यही पेट में दर्द 22 से लेके 18 के बीच में क्यों नहीं हुआ सर? हम्म। गौर से सुना। फिर ज्यादा पेट में दर्द कब हुआ? जब सीएम साहब अशोक गहलोत जी ने मुझे ट्रोल उड़ा दिया, तब दर्द हो गया। अब एक चीज सुनो, मैंने कभी सरकार से नौकरी नहीं मांगी, ना मैंने कभी सरकार से पैसा मांगा। मुझे मेडल लगा तो मुझे कोई थाईलैंड वालों ने पैसा नहीं दिया, ना मुझे राजस्थान सरकार ने पैसा दिया, ना मुझे कोई नौकरी मिली। मैं मेरे पैसों से खेल के आई हूं। तुम्हें क्यों तकलीफ है मुझसे? मैं सच कह रही हूं गलत कह रही हूं, आप जी बताओ। बताइए। लोग कहते हैं हमारा हक खा गई। कैसा हक? सम्मान तुम्हारा हक है। सम्मान तो आज आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपका सम्मान करती हूँ सर, नमस्ते। तो आपके पास में जो बैठे हैं वो क्या कह देंगे कि भाई इसको नमस्ते कर रही है तो हमारा सम्मान खा गया सामने वाला? हो सकता है? नहीं हो सकता ना। फिर इनके पेट में दर्द क्यों? तीसरी बात, मैंने 10 दिन नमक छोड़ा, एक दिन पहले पानी छोड़ा। मैं हूं सीवियर माइग्रेन पेशेंट। जैसे ही फ्लाइट गई ऐसे हुई, मेरे को उल्टियां शुरू हो गई। उल्टियां शुरू होने की वजह से, बहुत ज्यादा उल्टियां हो गई, उसकी वजह से मैंने 2 पैकेट इलेक्ट्रोल पिए। फिर मैं बैंकॉक उतरी, फिर बैंकॉक से पटाया गए, तो फिर वही कैब में जाना, फिर मुझे उल्टियां हुई, फिर मैंने पानी पिया। साथ वालों ने बोला कि वहां से दवाई ले लेंगे पानी निकालने की, बॉडी में डिटो नाम की एक टेबलेट आती, वहां से ले लेंगे। हमने बहुत घुमा, नहीं मिली हमें टेबलेट। मैं जैसी कंडीशन में थी वैसी उतर गई। हम्म। अब उस कंपटीशन में मेरी कैटेगरी में कोई लड़की नहीं आई, तो मेरा क्या दोष है? मैं तो पैसा लगा के गई ना। हाँ। अब मेरी कैटेगरी में कोई लड़की नहीं आई तो मैं कंपटीशन नहीं खेलूं? मैं तो खेलूंगी। इंडिया से गई हूं मैं। इन लोगों का ये मतलब है कि फर्स्ट कहाँ है, सेकंड कहाँ है, थर्ड कहाँ है, सेकंड और थर्ड कहाँ है। तो भाई मैं बार बार कह रही हूँ, जब मेरी कैटेगरी में कोई लड़की आई नहीं तो कहाँ से दिखेगी? मेरे को लगा है वो नेशनल एंथम बज रहा है, आपने भी देखा होगा, राष्ट्रीय गान बज रहा है। मैंने स्टेज से उतरते ही प्रो कार्ड के साथ, मेडल के साथ फोटो डाली है। मैं चाहती तो क्रॉप करके डाल सकती थी ना, मैंने फोटो डाली है। अब एक बात बताओ, मैं, कोई लड़की नहीं है तो ये जो एलिगेशन वाले लोग हैं, इनका कहने का मतलब है कोई लड़की नहीं है तो मैं नहीं खेलूं। मैं प्रो कार्ड और मेडल फेंक्या हूं। क्यों फेंक्या हूं भाई? मैं तो खिलाड़ी हूं ना। मैं तो जाऊंगी, खेलूंगी, और जो मुझे मिला है मैं लेके आऊंगी और मैं तो दिखाऊंगी लोगों को। जो महिला इस फील्ड में आना चाहती हैं उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? मैं उनसे ये कहूंगी, बिल्कुल आए, बॉडी बिल्डिंग ही चूज करें। हकीकत में आप खुद को स्ट्रांग बना पाएंगी। और जो, मैं तो कहते हैं ना, लोगों ने सीता माता को नहीं छोड़ा, है ना? तो मैं हाँ। तो कलयुग की प्रिया सिंह हूँ, मुझे कैसे छोड़ेंगे? पर कलयुग की प्रिया सिंह हूँ, तुमने जितना आटा खाया ना उतने मैंने टीबो की मिट्टी खाई है, कम मत समझना मेरे को। ऐसे नहीं आई हूँ मैं 5 साल की लड़की आके यहाँ आज एकदम से नहीं खड़ी हुई है। तो मैं यही कहूंगी, औरतों से खुद को स्ट्रांग बनाओ और खुद को जो अच्छा लगे ना वो करो। अगर आपको मन में आता है कि यार ये घर वालों को बात नहीं बता सकते, आपको खुद को गलत फील हो रहा है, तो वो मत करो। आपको ऐसा लगता है ना कि ये काम अच्छा है, मैंने खुद ने सोचा कि बॉडी बिल्डिंग करूंगी और मुझे अच्छा लगा, अच्छा है, नहीं है राजस्थान में कोई लड़की तो क्या हो गया, मैं तो करूंगी। और आज मैं हूँ। मुझे खुशी है कि मैं राजस्थान की बेटी हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, मैं मेरे पापा की बेटी हूँ मैं। तो मुझे खुशी है इस चीज की। तो मैं यही कहूंगी, जो काम आपको अच्छा लगता है, अंदर से खुशी देता है, वो काम करे, बेधड़क करे। अगर आप खुद सही रास्ते पे रहेंगी तो आपका रास्ता कोई, दुनिया की कोई ताकत नहीं मोड़ सकती। और हमेशा निडर होकर रहें, मैं यही कहना अच्छा, चाहूंगा। इस मेडल से जीतने से पहले और अब में जो परिवर्तन आया है उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा कहा। टोल टैक्स वाला टोल नहीं लेता मेरे से। अरे वाह। लोग पहचानते हैं मुझे हर जगह।
आज मैं कहीं गई थी, और एक दिन भी आप मेरे से इतने दिन से जुड़ रहे हो, मैं एक दिन भी फ्री नहीं। तो आप ये सोचो, मैं वहां पे गई थी तो मेरे पीछे 2-3 गाड़ी लग रही थी। मैं सोचा यार ये ओवरटेक क्यों करे, आगे जाके गाड़ियां रोक दी। उनको लोगों को पता पता नहीं चलता बॉडी बिल्डर। ऐसे बोला, आप तो वही हो ना जो विदेश में पहलवानी जीत के आए हो, मैडम फोटो खिंचवा लो प्लीज। तो पैसा नहीं लेते लोग, पर मैं देती हूँ। टोल टैक्स वाले ने पैसे ले लिए, कहते एक सेल्फी खिंचवाऊंगा। और हर जगह लोग पहचानते हैं। और सबसे बड़ी बताऊं, जब मैं मुंबई गई ना, तो मुंबई के ऑटो वाले, कैब वाले ताई ताई कहकर पीछे पड़ गए, फोटो ही फोटो खिंचाई वहां पे एयरपोर्ट पे। तो अंदर से खुशी हम्म, होती है कि यार ज्यादा नहीं तो आप देश के लिए 2% तो हिस्सा बन पाए। पैसा सबके पास है, नौकरी सबके पास है, जो मुझे जनता ने प्यार और सम्मान दिया है ना, वो शायद हर किसी के पास नहीं है। और वो लोग बहुत बदकिस्मत है जो, सच बताऊं, एलिगेशन भी लगाते हैं और ये जनता के प्यार प्रेम से वंचित है। मैं अपने आप अंबानी से ज्यादा अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे पास जनता का बहुमूल्य प्यार है, रिस्पेक्ट है मेरे लिए। और आप लोग मेरे इंटरव्यू ले रहे हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सर। ये हमारा तो काम है ये। काम तो देखो सबका ही होता है, बट क्या होता है, एक किसी को खोजबीन करके उसका इंटरव्यू लेना। जी। और आप ही लोग प्लेटफॉर्म देते हो, किसी की पहचान देते हो। मैं लोग मीडिया को गाली देते हैं, पर सच बात एक बात बताऊं, जब कोई एथलीट जीतता है ना, तो अपने पेरेंट्स को धन्यवाद देता है, अपने कोच को देता है, अपने दोस्तों को देता है। बट मैं जिस दिन मेरे को मेडल लगा, मेरे इंटरव्यू वाले ने, मैंने यही कहा था कि मैं मेरी बैकबोन मीडिया। आज मीडिया छोटी से छोटी न्यूज नहीं दिखाती है ना, तो आज लोगों को नहीं पता चलता कौन प्रिया सिंह, किसकी प्रिया सिंह। तो लोग भूल जाते हैं। तो आप लोगों की वजह से ही हम लोगों की पहचान है। तो क्या और मैं इस चीज का रिस्पेक्ट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग हो इस दुनिया में सच्चाई को सामने लाने वाले। अभी मैं कैसे बोल पाती कई बातें, बहुत लोगों ने बोला, पर मैं जितना आज आपसे खुल के बोल पाई, शायद मैं किसी से नहीं खुल के बोल पाई। जी, बहुत शुक्रिया आपका। प्रिया जी, एक आखिरी सवाल है आपसे कि जी, जो क्या बॉलीवुड या फ़िल्मों के लिए भी आपके पास ऑफ़र आ रहे हैं कुछ? मैंने अभी सनी देओल के साथ में फिल्म की थी जून में। हाँ, वो फ़ोटो देखा मैंने, वो तस्वीर देखी आपकी। हाँ, और अभी मैं साउथ इंडियन 2 मूवी साइन की है, मार्च अप्रैल में जाऊंगी उन शूटिंग के लिए। अच्छा, पहले कर चुकी हूँ इससे पहले। बस मैं उनसे ये कह देती हूँ, पुलिस वाला, आर्मी या क्रिमिनल का रोल देना, इसके अलावा सास बहू रोना धोना नहीं होता अपने से। अच्छा। ऐसे बोलती हूँ। तो डायरेक्टर एक कह रहा था कि आपको ना हीरो की फ्रेंड बनना है, तो आपको वन पीस पहनना है। मैंने कहा या तो हीरो नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे से ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती। वन पीस पहन के, और कौन पहनता है वन पीस? सास बहू के रोल नहीं चाहिए मेरे को। तो मेरे को ऐसे ही रोल मिलते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है, मैडम आपकी, मैं फोन पे ऐसे मैं बोलती हूँ ना हेलो, तो मैं स्विगी वाले, जोमेटो वाले या ऑनलाइन जो भी होते हैं ना, ऐसे बोलते हैं, हाँ भैया आपका ऑर्डर है, तो मैं कहती हूँ हाँ भैया आ जाओ। तो फिर वो आके कहते हैं कि प्रिया जी, मैंने कहा मैं हूँ। मैडम आपकी आवाज ऐसी क्यों है? एक बार क्या हो गया, मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। मेरे घर के नीचे मैं जिम जा रही थी। उस दिन केले नहीं थी मेरे पास में, तो मैंने केले खरीदने के लिए उसको ऐसे बोला कि भैया केले दे दो। वो मेरे मुंह की तरफ ऐसे देख रहा, मेरे को ऐसे बोला है, गाँव का ही था, कि एक बात पूछूं। मैंने कहा हाँ, क्या आप औरत हो का आदमी हो? मैंने कहा कपड़े कैसे दिख रहे हैं तेरे को? क्या वो कपड़े तो औरतों वाले दिख रहे हैं। तो मैंने कहा आदमी क्यों? बोला क्या तुम्हारे ये ऐसे ऐसे सूज रहे हैं ना आदमियों जैसे। तो मैंने कहा बॉडी बिल्डर हूँ। इतने में मेरी बेटी आई, तो मैंने कहा सोनू 20 रुपए दे दे बेटा। तो वो ऐसे बोली ये कौन है? मैंने कहा मेरी बेटी है। वो इतनी तेज हंसा। मैंने क्यों हंस रहे हो? बेटी दूर की बात है, तुमसे शादी कौन करेगा, ना तो तुम मर्द हो ना तुम औरत हो। अच्छा, तो अभी क्या बताओ। डाइट लेती हैं आप? सुबह से शाम तक का डाइट, जो आपका जो डाइट प्लान है, वो मुझे बताइए थोड़ा। अभी तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि कुछ भी मिलता है खा लेती हूँ। पर हाँ, डाइट तो देखो, सुबह उठते ही क्या होता है कि नींबू पानी पीती हूँ हमेशा। फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट में मैं लेती हूँ 6 अंडे, ओट्स, एप्पल, ऑरेंज, पपाया जो भी हो। फिर उसके बाद में 12-1 बजे से लेती हूँ मैं, फिर एक एप्पल लेती हूँ। फिर लंच में मैं लेती हूँ दाल चावल, चने, इस तरह का ले लेती हूँ। और डिनर में मैं चिकन लेती हूँ बस। अभी ये हमारी नॉर्मल डाइट है। कंपटीशन के टाइम बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। कंपटीशन से 1 महीना पहले आपको कार्ब्स जीरो करने पड़ते हैं। 3 महीने आपको बॉयल खाना पड़ता है, 10 दिन आपको नमक छोड़ना पड़ता है।
50 से 60 घंटे पानी छोड़ना पड़ता है, जब जाके एक बॉडी बिल्डर खड़ा होता है। ठीक है प्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे ही तरक्की करें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।